श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको गंगा जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अक्सर हम अपने पूर्वजों से कई किस्से कहानियाँ सुनते हैं और ऐसी बहुत सी कथा जिनके बारे में केवल हमारे बुजुर्ग ही हमें बता पाते हैं। आजकल के ज़माने में बुजुर्गों से कथाएं कम और गूगल से ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। ये तो थी एक समझदारी भरी सोच की राय, पर आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, हमारे देश में सबसे पवित्र और पुरानी नदी के बारे में तो सब जानते ही होंगे। वो है गंगा नदी की कहानी, जो आज भी पवित्र और शुद्ध है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पाप धोने गंगा नदी में जाते हैं। और इतना ही नहीं, गंगा नदी का जल इतना पवित्र है कि लोग इसे अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। वैसे इसका प्रयोग घर को शुद्ध करने में भी किया जाता है। गंगा को स्वर्ग की नदी के समान समझा जाता है। शायद इसीलिए इसे गंगा माता कहकर पुकारा जाता है। ये अकेली ऐसी नदी नहीं है जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये नदी जितनी गहरी है, इसके पैदा होने का रहस्य भी उतना ही गहरा है। अर्थात गंगा नदी उत्पन्न कैसे हुई और इसका प्राचीन इतिहास क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो चलिए हम जानते हैं गंगा नदी का प्राचीन इतिहास और इसकी उत्पत्ति। गंगा की उत्पत्ति हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। गंगा की उत्पत्ति की कहानी की 2 कथाएं बताई गई है। आइए जानते हैं ये कथाएं। कहते राजा बलि नाम का एक राजा था, जो बहुत बहादुर था। अपनी बहादुरी के चलते उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा, पर उसकी बहादुरी देखकर भगवान इंद्र को लगा कि यदि यह जीत गया तो स्वर्ग का राजा हत्या कर ले जाएगा। गौरतलब की बात है कि राजा बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। अब दुविधा देखिए कि इंद्रदेव सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और तब विष्णु जी ने इंद्रदेव की सहायता की। विष्णु जी उस समय अपने असली रूप में नहीं बल्कि वामन ब्राह्मण का अवतार लेकर राजा बलि के राज्य में गए। पर तब राजा बलि अपने राज्य की समृद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। फिर भी विष्णु जी उसी अवतार में राजा बलि के पास गए, उनसे दान मांग लिया। विष्णु जी बहुत ही चालाकी से राजा बलि से 3 कदम जमीन मांग ली। पर आश्चर्य की बात ये है कि राजा बलि जानते थे कि वो भगवान विष्णु हैं, जो ब्राह्मण अवतार में आ गए हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि वो किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इसीलिए उन्होंने 3 कदम जमीन देने के लिए हाँ कर दी थी। पर जैसे ही विष्णु जी ने पहला कदम रखा तो उनका पैर इतना बड़ा हो गया कि सारी जमीन एक ही बार में नाप ली। फिर उन्होंने दूसरा कदम आकाश की तरफ रखा तो सारा आसमान नाप लिया।
पर जब तीसरे कदम की बारी आई तो विष्णु जी ने राजा बलि से पूछा कि ये तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने बड़ी उदारता से कहा, प्रभु मेरे सर पर रख लीजिए। जैसे ही विष्णु जी ने उनके सर पर कदम रखा तो वो सीधा पाताल लोक में जमीन के नीचे समा गया, जहाँ केवल असुरों का शासन था। इस कथा में यह कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने आकाश की तरफ अपना कदम रखा तब खुद ब्रह्मा जी ने उनके पांव धुलाए थे और उसका सारा जल एक कमंडल में इकट्ठा कर लिया। इसी जल को गंगा का नाम भी दिया गया और यही वजह है गंगा को ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा जाता है। वो कमंडल इतना बड़ा था कि उसमें इकट्ठा किया हुआ जल एक नदी जितना विशाल था। इस तरह गंगा नदी का जन्म हुआ। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।